हाँ जी, हमारी चर लगन की बात हो रही थी, बाधक ग्रह की बात हो रही थी कि जो चर लगन के लिए बाधक ग्रह कौन सा होता है, 11वें भाव का स्वामी। तो मेष लगन के लिए बाधक ग्रह कौन सा आ रहा था, शनि, क्योंकि 11वें भाव में कुंभ राशि है जिसका राशि स्वामी शनि होता है। और फिर है कर्क लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी कौन सा बनता है, शुक्र, 2 नंबर की राशि आती है। फिर आता है तुला लगन के लिए 11वें भाव का स्वामी कौन सा बनता है, सिंह राशि आती है, 11वें भाव का स्वामी बनता है सूर्य। तो तुला लगन के लिए सूर्य बाधक ग्रह होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मकर लगन के लिए, जो कि चर लगन है, उसके लिए 11वें भाव का स्वामी कौन सा बना, मंगल। 8 9 10, हाँ मंगल। वृश्चिक राशि आ जाती है 11वें भाव में, उसका राशि स्वामी मंगल है। तो मंगल जो है वो बाधक ग्रह है। मकर लगन यानी चर लगन के लिए बाधक ग्रह मंगल हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। हाँ जी, फिर आता अब है हम करेंगे है स्थिर लग्न, है ना। हाँ, स्थिर लगन। नेक्स्ट है स्थिर लगन। स्थिर लगन में अब कौन सा आता है, वृष लगन। सबसे पहले लिखेंगे वृष लगन। वृष लगन के लिए भाग्य भाव, स्थिर लगन के लिए क्या होता है कि भाग्य भाव का स्वामी बाधक ग्रह होता है। अब वृष लगन के लिए भाग्य भाव का स्वामी कौन सा हुआ, 2 6 10, शनि। भाग्य भाव में कौन सी राशि आई है, मकर राशि। तो वृषभ लगन यानी स्थिर लगन के लिए भाग्य भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी शनि, मकर राशि। नवम भाव का स्वामी शनि बाधक ग्रह है। नेक्स्ट बाधक स्थिर लगन कौन सा आता है, 2 5। 2 5, हाँ, 5 यानी आपके सिंह यानी लग्न। कि सिंह लगन के लिए यानी स्थिर लगन, सिंह लगन के लिए भाग्य भाव कौन सा हुआ, एक मंगल। बाधक भाव हो गया ना, बाधक भाव। हाँ, सिंह लगन के लिए भाग्य भाव का स्वामी यानी मंगल। मेष राशि आ रही है ना भाग्य भाव में सिंह लगन के लिए। ये भाग्य भाव है कि बाधक भाव है। भाग्य भाव। अच्छे भाग्य भाव है। हाँ, सिंह लगन के लिए भाग्य भाव यानी नवम भाव, भाग्य भाव ब्रैकेट में लिख लो नवम भाव। नवम भाव का स्वामी मंगल बाधक ग्रह है। भाग्य भाव में नवम भाव में मेष राशि आ रही है ना सिंह लगन के लिए। अच्छा, वो जो हमारे भाग्य भाव में बैठा है वो हमारा इस समय बाधक ग्रह बन गया है। हाँ, जो भाग्य भाव में राशि है ना उसका स्वामी ग्रह बाधक के लाए। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि स्थिर लगन के लिए यानी सिंह लगन के लिए मंगल ही जोकारक ग्रह है। सिंह लगन के लिए मंगल जोकारक ग्रह होता कि नहीं होता, और मंगल ही यहाँ पर हाँ, बाधक ग्रह हो जाता मंगल है। इसका बाधक ग्रह बन गया। ठीक है, तो बाधक ग्रह की हमें पूजा अर्चना करनी पड़ती है, हनुमान की पूजा करनी पड़ेगी यहाँ पर। जब भी कोई रुकावट आता है वही जोकारक ग्रह है सिंह लगन के लिए। इसी तरह तुला लगन के लिए भी शायद ऐसा ही है, नहीं तुला के लिए नहीं, वृष लगन के लिए ऐसा होता है। जोकारक ग्रह शनि होते हैं
और स्थिर लगन है और भाग्य भाव का स्वामी शनि बनता है। हाँ जी, ये क्लियर है। हम्म। हाँ जी, सिंह लगन होगा। नेक्स्ट है वृश्चिक लगन। हम्म। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा बाधक ग्रह है। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा बाधक ग्रह है। और यहाँ वृश्चिक लगन के लिए भी तो चंद्रमा ही योग कारक ग्रह है ना। हाँ, चंद्रमा योग कारक है, तो ऐसे लिख दूं, वृश्चिक लग्न यानी स्थिर लगने के लिए चंद्रमा योग कारक और बाधक ग्रह दोनों है। वो बाद में लिखना, एक बार तो अपन बाधक लिखो पहले। वृश्चिक हम्म। लगन यानी स्थिर लगन के लिए चंद्रमा बाधक ग्रह है, क्योंकि भाग्य हम्म। भाव का स्वामी है। नवम नवम भाव ही लिख लो, नवम भाव का। नवम भाव नवम भाव में कर्क राशि है ना, नवम भाव का स्वामी है। हाँ, इसमें चंद्रमा ही योग कारक ग्रह है वृश्चिक लगन के लिए। हाँ, जैसे ये लिखा था ना सिंह लगन के लिए, ऐसे लिख दो। हम्म। वृश्चिक लगन के लिए चंद्रमा ही योग कारक है और चंद्रमा ही बाधक है। ये सभी स्थिर लग्नों के लिए आ रहा है। देखो वृष लगन के लिए भी शनि ही योग कारक है, शनि ही बाधक है। ये भी आप लिख सकते हैं ना। हम्म। ये सभी स्थिर लग्नों के लिए है। जो ग्रह योग कारक है वही बाधक भी बन रहा है। हम्म। ठीक है। नेक्स्ट है। एक सेकंड, सभी स्थिर लग्न। हाँ, सभी स्थिर लग्नों के लिए जो ग्रह योग कारक होता है वही बाधक बनता है। जैसे वृश्चिक क्या नाम है, वृष लगन के लिए हम्म। जो ग्रह योग कारक है वही बाधक बनता है, बाधक बनता है। जैसे वृष लगन के लिए भी, वृष लगन के लिए शनि योग कारक भी है और बाधक भी है। वृश्चिक है हो गया, अब हमारा कौन सा रह गया? हाँ, दो, नहीं वृष वृष नहीं लिखे। 6। 11 ऊपर अपन ने वृष नहीं लिखा ना कि ये योग कारक भी है बाधक भी है, ये पॉइंट वृष में ही लिख लो। हम्म। वृष लगन के लिए शनि योग कारक भी है और बाधक भी है। नवें भाव का स्वामी हो जाता है ना शनि, नवें और 10वें भाव का। हाँ, फिर आ जाता है कुंभ, कुंभ लगन। कुंभ लगन यानी स्थिर लगन के कुंभ लिए। लगने के लिए, हाँ, इसका भी शुक्र होगा। नहीं, इसमें कौन सा आएगा? हाँ, शुक्र, शुक्र ठीक है। क्योंकि इसका योग कारक शुक्र है ना। हाँ हाँ हाँ, कुंभ लगन के लिए नवम भाव का स्वामी शुक्र बाधक ग्रह होता है। कुंभ लगन के लिए नवम भाव का स्वामी कुंभ लगन यानी स्थिर लगन ठीक है, शुक्र बाधक कुंभ है। लग्न यानी स्थिर लग्न, नवम भाव, भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र बाधक ग्रह है, बाधक ग्रह होता है। शुक्र बाधक ग्रह होता है, बाधक ग्रह होता है। इसमें एक और याद ऐड करना, हाँ ठीक है, चलो ठीक है ना। ये हो गया स्थिर लगन। ऐड करना है कुछ? हाँ नहीं, नेक्स्ट लिखो द्विष भाव लगन।
हेडिंग दे दो द्विस्वभाव लगन के लिए। द्विस्वभाव लगन के लिए बाधक ग्रह कौन सा होता है? सप्तम भाव का स्वामी। बाधक ग्रह जो होता है सप्तम भाव का स्वामी होता है ना। हाँ, स्थिर लगन कौन कौन से? मिथुन लगन, फर्स्ट लिखो मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए सप्तम भाव में धनु राशि है जिसका राशि स्वामी गुरु है। तो मिथुन लगन के लिए गुरु बाधक ग्रह है। हाँ ठीक है, द्विस्वभाव लगन के लिए गुरु लिख दो सीधे, गुरु बाधक ग्रह है। द्विस्वभाव लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी यानी गुरु बाधक ग्रह है, यानी गुरु बाधक ग्रह है। नेक्स्ट है कन्या लगन। 6 कन्या। कन्या लगन के लिए भी सप्तम भाव का स्वामी गुरु बाधक ग्रह होगा। बाधक ग्रह कौन सा होगा? गुरु। हाँ, सप्तम भाव का स्वामी बाधक गुरु आ जाएगा। मीन राशि आ जाएगी ना सप्तम भाव में, गुरु बाधक ग्रह हो जाएगा। सप्तम भाव का स्वामी है। नेक्स्ट है धनु लगन। द्विस्वभाव लगन है। धनु लगन के लिए बुध बाधक ग्रह, सप्तम भाव का स्वामी बुध, सप्तम भाव का स्वामी बुध बाधक ग्रह होगा। होता है, ठीक है, एक ही बात है। नेक्स्ट है मीन लगन के लिए द्विस्वभाव लगन के लिए सप्तम भाव का स्वामी बुध बाधक ग्रह। इसका क्या मतलब सप्तम भाव के लिए? हाँ, मीन लगन के लिए मीन लगन में बुध। सप्तम भाव का स्वामी बुध। इसमें कन्या राशि आ जाएगी ना सप्तम भाव में। कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो ये बाधक ग्रह होगा। हाँ जी, बाधक ग्रह का मतलब है कि आपके किसी काम में रुकावट आना। इसकी दशा अंतर्दशा में आपके काम में कोई भी काम करते हो ना, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आती रहती है। तो इस ग्रह के उपाय किए जाते हैं। इस ग्रह से संबंधित वस्तुओं के दान किए जाते हैं। बाधक ग्रह की दशा अंतर्दशा में आपके काम में कोई ना कोई रुकावट आती है। तो बाधक ग्रह की दशा अंतर्दशा में अगर आपके कामों में कोई रुकावट आ रही हो
अगर कोई रुकावट आ रही है तो बाधक ग्रह की वस्तुओं का दान किया जाता है। बाधक ग्रह की से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। तो बाधक ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। या पूजा पाठ की जाती है। दान किया जाता है या पूजा पाठ, मंत्र जाप। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं क्या हो रहा है? हिंदी ले नहीं रहा ना भैया। हाँ, किया, आ गया आ गया। किया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो ये थे बाधक ग्रह, हमारे योग कारक हम्म। ग्रह, अकारक ग्रह और बाधक ग्रह की बारे में पूरा डिटेल में स्टडी किया हमने। तो धन्यवाद।